हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। भारत के संविधान से आज भी टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। हमारी सीरीज चली हुई दोस्तों भारत का संविधान कंप्लीट करने की। दोस्तों, हर वीडियो में आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों अपना, ये रहा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में राज्य की कल्याणकारी संकल्पना का समावेश है। कल्याण संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देश तत्वों में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सही उत्तर है दोस्तों अपना ऑप्शन सी। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 15 दोस्तों, जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए ये अनुच्छेद 15 है। और अनुच्छेद 16 क्या बताता है? अवसरों की समानता। अवसरों की समानता के बारे में अनुच्छेद 16 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 18 किसके लिए दोस्तों? उपाधियों का अंत। जो स्वतंत्रता से पहले जो भी अंग्रेजों ने उपाधियां दी थी किसी भी प्रकार की, सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के माध्यम से। और अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने कहा था राष्ट्र का राजनीति निर्देश तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? ये शब्द किसके हैं दोस्तों? राष्ट्र का नीति निर्देश तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी। के.टी. शाह जी हैं, इन्होंने कहा था ये शब्द के.टी. शाह के हैं। राष्ट्र का नीति निर्देश तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ये क्वेश्चन है अपना। सही उत्तर है सी दोस्तों, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता क्या होता है दोस्तों? कॉमन सिविल कोड, सभी नागरिकों को एक जैसी ड्रेसअप हो, इसके लिए समान नागरिक संहिता होती है दोस्तों। भारत के कौन से राज्य में लागू है? गोवा राज्य में यह लागू है। अगला प्रश्न है अपना, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है अपना ए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 45 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसका क्या है? अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, यह बात अनुच्छेद 45 में लिखी गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 बताता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजना है वो राज्य सरकार बनाए। और अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन के विकास से संबंधित अनुच्छेद 48 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? सही उत्तर है बी दोस्तों, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का उद्देश्य है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर है सी दोस्तों, सामाजिक और लोकतंत्र, यह उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व के समावेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? मूल कर्तव्य का या मौलिक कर्तव्य, एक ही बात है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका सी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर है अपना सी दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 50 है दोस्तों, राज्य को शक्ति देता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ होंगी वो अलग अलग होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा मूल संविधान का भाग नहीं है? मूल संविधान जब संविधान बना था उसका भाग नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। सही उत्तर है अपना डी दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान का भाग नहीं है। मौलिक कर्तव्य है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत नहीं है? सही उत्तर है डी दोस्तों, सूचना का अधिकार है ये राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत नहीं है। यह अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में यह अधिनियम लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ए दोस्तों, समान आचार संहिता यह एक नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। वह समान आचार संहिता है दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय होता है वो सदा किसका अंग होता है? सही उत्तर है सी दोस्तों, समाजवादी संविधान का मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय हमेशा ही एक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? सही उत्तर है डी दोस्तों, भाग 4 में गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है ए दोस्तों, अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, यह सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर है सी दोस्तों, सोवियत संघ। सोवियत संघ से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और यूनाइटेड किंगडम यूके से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो हमारे संविधान में है वो कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से। संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति के पद जो भारत में है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। सही उत्तर है ए दोस्तों, राष्ट्रपति में ही समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 53 है वो संवैधानिक शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। अनुच्छेद 53 ये शक्ति देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में वित्तीय आपात, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में आज तक कितनी बार की गई है? सही उत्तर डी, कभी भी नहीं। कभी नहीं, आज तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संसदीय शासन में, संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है? सही उत्तर है बी, प्रधानमंत्री के पास होती है कार्यपालिका शक्ति। किस शासन में? संसदीय शासन में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में किसके पास होती है कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति के पास होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। संसदीय में प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? सही उत्तर है डी दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 85 के माध्यम से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 है, उसके माध्यम से राज्यसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के आधार पर राष्ट्रपति है वो निर्वाचन आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सही उत्तर है बी दोस्तों, संविधान है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उच्च है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है दोस्तों? ये संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? सही उत्तर है बी दोस्तों, विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? क्रम पूछा है दोस्तों, क्या क्रम है? सही उत्तर है सी, 12वां क्रम है। राष्ट्रपति के रूप में 12वां क्रम है दोस्तों। अगर ये पूछ ले श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति मतलब कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो वो 13वें नंबर की राष्ट्रपति थी। व्यक्ति के रूप में 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। 12वें नंबर की कैसी हो दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 बार कब कब? पहली बार तो 1952 से लेके 1957 तक, और दूसरी बार 1957 से लेके 1962 तक। इसलिए 2 बार तो बन गए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से क्रम इनका राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 12वां और राष्ट्रपति के रूप में 13वां स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति से परामर्श मांग सकता है? सही उत्तर है बी दोस्तों, अनुच्छेद 143 के आधार पे राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? कौन सक्षम है दोस्तों? सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति सक्षम है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के लिए। क्यों सक्षम है? क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। 25 तो क्वेश्चन थे, मेरे को लगता है 35 से 40% हमने इन 25 क्वेश्चनों से कंप्लीट कर लिए। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।